हेलो गाइस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि देता है क्वेश्चन इलेक्ट्रोफाइल इसमें से कौन है, 4 ऑप्शन देता है, उसमें से देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। और अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है और 4 ऑप्शन देता है तो न्यूक्लियोफाइल भी देखना पड़ता है। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2020 में, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो 750 प्लस वीडियो समथिंग में करा दी गई है और पूरी जानकारी भी दी जाती है। जैसे फॉर्म आएगा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और वीडियो बनी भी है। तो आप लोग प्लीज़ चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रो मीन्स होता है, देखिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स होता है लव करना, प्यार करना, मतलब लविंग। तो प्यार कौन करेगा? जिसके पास चाहत होगी, जिसके पास कमी होगी वही प्यार करेगा। तो क्या होता है, कहीं पे ई पॉजिटिव, यही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी आगे एकदम क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिशियंट मॉलिक्यूल होते हैं। तभी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे, तभी तो उनके अंदर चाहत होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट हो, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और वो अटैक करते हैं। अटैक किस पे करेंगे? एट द सेंटर ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इनके सेंटर पे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है और वो उस सेंटर पे अटैक करेंगे जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। एंड क्या करेंगे? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। सो इज कॉल्ड लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल, इसी को कहते हैं। जैसे इनका इलेक्ट्रोफाइल का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्टेट जो होता है कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट? तो इनकम्प्लीट होता है। अब एग्जाम्पल दिया गया है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक कैटायन, जो नॉन मेटेलिक मोस्ट अधिकतर नॉन मेटेलिक कैटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैटायन का मीन्स पॉजिटिव, तो वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे देख लीजिए दिया गया है, क्या दिया गया है आपको? पहले हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, पॉजिटिव लग गया तो मतलब निकलना। अब इनके पास कुछ बचा नहीं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही हो गए। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होते, बट इनके पास तो एच था, वो भी एक प्लस लगा दिए तो वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। तो ये एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। CH3 देख लीजिए, CH3 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो ये 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये CH3 3 H लगा दिए हैं और एक पॉजिटिव लगा दिए, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ये भी हो गया, क्योंकि इसके पास तीन ही बॉन्ड बना रहा है और एक पॉजिटिव लगा के बॉन्ड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन CH3 में कितने, आगे पूछता है पॉजिटिव लगा के CH3 में कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैसे आप देखेंगे क्लोरीन पे प्लस लगा दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव को क्या कहते हैं? ये देखिए लिखे भी हैं हम, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन पर NO, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 5, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया है और एक पॉजिटिव लगा दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल ही हो जाएगा। और ये सब ऐसे, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो होता है तो कंप्लीट है, बट ऑक्सीजन खींच लेता है ना ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तभी तो ये पॉजिटिव यहाँ जाता है। अभी एकदम क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होता है। तो चलिए, और आप लोग एक और देख लीजिएगा, RCO, ये भी देख लीजिए, इसको कहते हैं एसाइलियम आयन कहते हैं, RCO ऐसे आप लोग बना लीजिए, RC डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव। ये भी पूछता है कि RCO क्या होता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है।
चलिए, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुइच सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये भी आप लोग ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल हेडिंग डाल लीजिए, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक कैटायन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिसके सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो चलिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रोफाइल हैं। BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, BCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, AlCl3, SnCl2 और FeCl3 ये इलेक्ट्रोफाइल है। हैव 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फ्रॉम स्टेबल ऑक्टेट, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसलिए ये क्या हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं और ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। जैसे एक चलिए हम बता देते हैं BF3 कैसे, आप लोग देखेंगे कि B पॉजिटिव आ जाएगा इस पर। BF3 कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बोरान बनाएगा, तो F यहाँ लगा दीजिए, F एक यहाँ, तो F मोस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो F न्यूक्लियोफाइल होता है, फ्लोरीन ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा बोरान से, और बोरान पे जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, ये बी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ऐसे इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें तीनों में। तो ये एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पे देख लीजिए क्या लिखा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन हुइच सेंट्रल एटम हैव एट ऑर्बिटल एंड ऑल ऑफ इट्स वैलेंसी ज्वाइंट विथ मीना। अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो और वो मीना से जुड़ा हो, मीना का मतलब क्या होता है, मोस्ट, ये लिख लीजिए मोस्ट, यम से क्या लिखेंगे, मोस्ट लिख लीजिए, MOST, मोस्ट। ई से क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव, EN से इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ENA से लिखेंगे इलेक्ट्रो, ELECTRO इलेक्ट्रो निगेटिव, NEGATIVE निगेटिव, ए से आइटम। अगर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन हुइच सेंट्रल एटम, अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सेंट्रल एटम और उससे हैव ऑर्बिटल ऑल ऑफ इट्स वैलेंसी ज्वाइंट, अगर कोई भी वैलेंसी जो ज्वाइंट हो मीना से, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जैसे ये देख लीजिए PCl5 में ये तो सेंट्रल मेटल हो गया, और इससे जो जुड़ा है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फास्फोरस से तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है। अगर कोई भी न्यूट्रल आइटम से, अगर उससे सेंट्रल आइटम से मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो ये समझिए वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे PCl5, POCl3, SiF4, SiCl4, SO3, ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे कौन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब वो चेंजेबल ग्रुप होता है। जैसे देख लीजिए कार्बन ज्वाइंट होता है, जुड़ा होता है ऑफ मीना मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से बाय मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो वो भी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या होते हैं, क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ये भी हो जाता है। तो चलिए अब हम न्यूक्लियोफाइल्स देखते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक ही वीडियो में करा देंगे, दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा, और आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देख लिए हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। अब आगे न्यूक्लियोफाइल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियोफाइल पहचानने को ऑप्शन में देता है। तो न्यूक्लियो देख लीजिए, न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस होता है, और फाइल्स मीन्स लविंग। तो न्यूक्लियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होता है, तो इसको ये निगेटिव इसको चाहा ये डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होता है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देन ये प्यार किसको करता है, निगेटिवली चार्ज इसके अंदर आ जाता है। जैसे देखिए इसका डिफिनीशन लिखा गया है, न्यूक्लियोफाइल्स दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आयन होते हैं,
और ये सो अटैक किस पे अटैक करते हैं, एट द सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है उस पर अटैक करते हैं, गिव्स अप दियर इलेक्ट्रॉन, और उसको एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। सो आल्सो कॉल्ड लुईस बेस कहलाते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसको ये क्या कहलाते हैं, लुईस बेस, और इलेक्ट्रोफाइल क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ऑल निगेटिव आयन, जितने भी निगेटिव आयन होते हैं वो सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जैसे H पॉजिटिव, Cl निगेटिव, सी एन ये देख लीजिए, कार्बन पे तो एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड से भी बना और इस पे निगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि ये देखिए नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे निगेटिव, तो सी एन निगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। ये OH, ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है और एक निगेटिव भी है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता काफ़ी है, तो OH निगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल, NO2 निगेटिव, CH3 निगेटिव और NH2 निगेटिव, ये सभी न्यूक्लियोफाइल हैं। चलिए देखते हैं कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन हुइच सेंट्रल एटम है लोन पेयर प्रेजेंट होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है बट उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जैसे NH3 हो गया, ROH हो गया और H2O जिसको कहते हैं, तो OH ये देख लीजिए, तो यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शली पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो जितने भी निगेटिव होते हैं आयन वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये भी हो जाएगा। वैसे ही ROR और RNH2 ये सभी क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब ये देख लीजिए, चलिए हम लोग कॉमन देख लेते हैं और आप लोग देख लेते हैं। कोई ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल, तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार कौन सा करता है। 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें पूछते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कौन करता है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है PCl3 क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। SiCl4 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये देखिए न्यूक्लियोफाइल होता है, और H2S न्यूक्लियोफाइल होता है, और H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहीं दिया गया, अगर दिया रहेगा ऑप्शन में तो ना वो न्यूक्लियोफाइल होगा ना ही इलेक्ट्रोफाइल। अब इधर आइए CH3CN, ये देखिए CH3, ये आप लोग एकदम जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं ना, दोनों की तरह व्यवहार करेंगे, तो उनको तो अच्छे से याद कर लीजिए। CH3CHO CH3CN ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। और जस्ट इसके नीचे देख लीजिए, ये क्या दिया गया, C6H5OH ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये फिनाल है C6H5OH, बेंजीन रिंग पे OH लगा दिया गया है, एल्कोहल, तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है। C2H5SH ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और एक आप देख लीजिए, ये क्या HCHO फार्मल्डिहाइड जो दिया गया है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये तो ऑप्शन में 100% रहेगा। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कौन करता है, तो ऑप्शन में 100% ये फार्मल्डिहाइड होता है। HCHO ये दोनों की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह। और नेक्स्ट CCl2 ये तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और CH4 कहीं पे दे दिया, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है, तो CH4 आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे H2S एक है, ये भी याद कर लीजिए, और एक CCl4 है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है ना, एकदम कंप्लीट है सब कुछ। और ये देख लीजिए NO2 निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और एक और आप याद कर लीजिए, तो 4 हो गए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह जो दोनों व्यवहार करते हैं। ये हो गया 2 3 4, ये 4 आप जरूर याद कर लीजिए। HCN भी याद कर लीजिए। HCN क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह दोनों की तरह व्यवहार करता है। और C2H5 ये तो हो गया, CH3OCH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, और ये CCl4 तो व्यवहार करता ही नहीं कुछ भी। तो ये आपका एकदम कंप्लीट हो गया। ये तो मेरी हम लोगों की तस्वीर फ्रेंड्स मेरे, इसमें से मैं कौन हूँ, ये देखिए बीच में मैं हूँ, और ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, तो अच्छे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से और एकदम और केमिस्ट्री एकदम अच्छे से कराएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एग्ज़ाम के पहले एकदम इतना करा देंगे कि आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए।
तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है। डेली आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर ज़रूर करें। कंजूसी ना करें शेयर करने में, तभी मज़ा आएगा। जब व्यूज चलेगी अच्छा और अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, तभी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग के लिए, और आप ही लोग का चैनल भी है। थैंक यू, धन्यवाद।